नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए SSC CGL के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे SSC का कोई और लेवल का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। देखिए, हर क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट लगेंगे और हर क्वेश्चन में मैं डिटेल बताता हुआ चलूँगा। जितना भी आपका स्कोर बने, आप लास्ट में कमेंट कर दिया कीजिए, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन डेवलप हो, हमें भी लगे कि हमारी वीडियो से आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। इस तरीके का कंटेंट हमको और बनाना चाहिए। हमारे अंदर भी मोटिवेशन इसका आने के लिए आप कम से कम एक कमेंट में कुछ ना कुछ टाइप कर सकते हैं, अपना स्कोर ही टाइप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधिया गोल्ड कप। सिंधिया गोल्ड कप आपने सुना है? आपने एक सिंधिया सुने हैं जो कि इस समय पर हमारे मिनिस्टर हैं, है ना, ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। उन्होंने पहला ग्वालियर का ड्रोन यूनिवर्सिटी स्कूल को, ओपन स्कूल को खोला है ना। वो जो सिंधिया गोल्ड कप है, उनके नाम पर नहीं रखा गया, बस ऐसे ही लिंक करा रहा हूँ। सिंधिया गोल्ड कप बिलोंग टू विच गेम? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सिंधिया गोल्ड कप बिलोंग करता है हॉकी से। पूछा जा सकता है, ऐसे उल जुलूल क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको तैयार रहना है। यहाँ पर हॉकी की बात हुई है, हॉकी से बिलोंग करते हैं सिंधिया गोल्ड कप। और कौन कौन से? बेटन कप पर सुना होगा आपने, वो भी बिलोंग करता है। रंगा स्वामी कप, वो भी बिलोंग करता है हॉकी से ही। आगा खा कप, वो भी बिलोंग करता है। बेगम रसूल ट्रॉफी, वो भी बिलोंग करती है। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि महाराजा रंजीत सिंह इस जो गोल्ड कप है, वो भी किससे बिलोंग करता है? हॉकी से ही बिलोंग करता है। और गुरु नानक जी के नाम पर एक चैंपियनशिप होती है, उसमें लेडीज़ खेलती हैं, वो भी हॉकी से ही बिलोंग करता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। इंदिरा गांधी गोल्ड कप, वेलिंगटन कप जो कि है, ये सब हॉकी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट पर्सन हु गेट भारत रत्न आफ्टर डेथ। माफ़ कीजिएगा अगर कुछ गलत वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, मेरा क्वेश्चन बनाने का मकसद ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। पहले पर्सन ऐसे कौन थे जिनको मरने के बाद भारत रत्न मिला था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, पहले मतलब ये जितने भी पर्सन है ना, चारों के चारों को मरने के बाद ही भारत रत्न मिला है, लेकिन इनमें से पूछा जा रहा है पहले कौन थे। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारे दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री जी, जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री जी मरने के बाद इनको भारत रत्न मिला था, और ये पहले पर्सन बने थे इस प्रकार के, मतलब मरने के बाद किसी को भारत रत्न मिला हो। पहले पर्सन कौन थे? 1954 में जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट बने, उसके बाद चक्रवर्ती राजागोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकटे रमन, वी रमन जिनको आप कहते होंगे। तो इन तीन पर्सन को पहला भारत रत्न मिला था। ठीक है, यहाँ पर जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, इनको कब भारत रत्न मिला? तो 1966 में इनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी, उनको 1955 में मिला। ये भी याद रखना, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू जी को कब मिला, तो 1955 में मिला। और इस समय पर बहुत ज़्यादा चर्चित है सरदार वल्लभ भाई पटेल, भी ऑप्शन जो यहाँ पर लगाया हुआ है, और राजीव गांधी जी, दोनों लोग एक ही समय पर इनको भारत रत्न मिला है। कब मिला है? 1991 में दोनों लोगों को भारत रत्न एक ही साल पर मिला है, और इनके साथ ही मोरारजी देसाई जी को भी उसी साल भारत रत्न मिला था। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको तैयार रहना होगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए। मदर टेरेसा का पूछा जाता है तो 1980 में उनको मिला था भारत रत्न। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, मिल्क, चीज़ एंड एग आर द सोर्स ऑफ। तो मिल्क, चीज़ और एग किस चीज़ का सोर्स है, किस विटामिन का सोर्स है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या? विटामिन ए और विटामिन डी।
विटामिन ए और विटामिन डी, इसमें आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए कोई बात नहीं। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, और इनके नाम वगैरह कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल। जैसे विटामिन ए का जो साइंटिफिक नाम होता है वो क्या होता है? तो आप कहोगे रेटिनोल। बी का क्या होता है? आप कहोगे बेरी। सी का क्या होता है? आप कहोगे स्कर्वी। तो इस तरीके से नाम भी आपको याद रखने हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, वैसे इसके ऊपर भी मैं नाम के ऊपर भी एक क्वेश्चन ले आऊँगा, जिससे आपके उसी समय पर सारे टॉपिक क्लियर कर दूंगा। चलिए यहीं पर क्लियर करूँ अगर आप चाहें तो। चलिए यहीं क्लियर करता हूँ। देखिए, विटामिन ए को कहा जाता है, लिखते जाइएगा, अगर थोड़ा सुनते जाएंगे तो आपको वैसे याद होगा, रेटिनॉल। विटामिन बी में बहुत सारे होते हैं। विटामिन B1 को कहा जाता है क्या? थायमाइन। और विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 को कहा जाता है नियासिन। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक। और विटामिन 6 को पाइरिडॉक्सिन कहा जाता है। याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। विटामिन B7 को बायोटिन। ये सारे रासायनिक नाम हैं इनके, मतलब जो भी केमिकल नाम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। विटामिन B12 को कहा जाता है साइनोकोबालामिन। और विटामिन C को एस्कॉर्बिक, डी को कैल्सीफेरोल, और ई को टोकोफेरोल, और के को फिलोक्विनोन, ठीक है। याद रखिएगा, ये सारे नाम इसी तरीके से याद करने। आगे चल के क्वेश्चन और ले आऊँगा। अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। 69 रुपीज़ में आपको ये ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल डैश ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत जो हमारा फाइनेंस कमीशन को रखा गया है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 280 आर्टिकल के अंतर्गत फाइनेंस कमीशन को रखा गया है। ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर एज अ डैश। तो ब्लीचिंग पाउडर को किस तरीके से, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है पीने के पानी में? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। वैसे दिमाग में आ रहा होगा ब्लीचिंग पाउडर, मैंने सुना सा है, इसका फॉर्मूला बता दो, ठीक है। जो इसका केमिकल रासायनिक जो फॉर्मूला होता है उसको बता देते हैं। CaClO, आपने सुना होगा CaClO इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। CaClO2 है, मे बी इसको क्लियर कर लीजिएगा, ये मेरे को थोड़ा सा स्किप हो रहा है दिमाग से। आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, वैसे है ना, मैं भी देख लूँगा एक बार। CaClO आई थिंक मेरे को याद आ रहा है, O2 यहाँ पर है, एक बार क्लियर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, इसका केमिकल फॉर्मूला आप एक बार देखकर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, एयर इज कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल बल्ब टू प्रिवेंट। तो एयर है, एयर को बल्ब से हटा दिया जाता है जिससे कि क्या ना हो सके, जो टंगस्टन फिलामेंट है वो ऑक्सीडेशन उसका ना हो सके, बस्टिंग ऑफ द बल्ब बस्ट ना हो जाए, लॉस ऑफ लाइट ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ये ना हो पाए। तो कौन सा ऑप्शन है इनमें से सही? तो आपको बता दूं, इनमें ऑक्सीडेशन, टंगस्टन जो फिलामेंट है उसके साथ ऑक्सीडेशन ना कर जाए, और मतलब ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो इसलिए इसको रिमूव कर दिया जाता है सारी एयर्स को, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन हु लिव इफ इंडिया डाइज। अगर इंडिया नहीं रहेगा तो कौन जिएगा, ऐसा जो स्लोगन था ये किसके द्वारा दिया गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये स्लोगन दिया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, व्हेन हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, वॉज फाउट। तो कब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? वैसे आपको बता दूं, हल्दी घाटी का जो युद्ध वो अकबर के द्वारा लड़ा गया था, और पूछा भी जाता है आपसे, तो याद रखिएगा। और एक तरफ अकबर थे और एक तरफ महाराणा प्रताप जी थे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में लड़ा गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात की जाए कब हुआ था, तो हुआ था ये 1576 में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा,
और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट युद्ध हुए जो ऑप्शन में लिखा हुआ है वो पहले बता दूं। चलिए सीक्वेंस से बताता हूं। जैसे 1191 वाला पूछा जाता है, याद करिए, गौरी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज जी के बीच में, तो कब हुआ था और कहाँ, मतलब 1191 में तो हुआ था, लेकिन हुआ कब, मतलब कहाँ पर हुआ था, इसको कहा क्या जाता है, तराइन का पहला युद्ध, है ना। और 92 में हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध, और दोनों लोग सेम ही थे, ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज जी। और अगला है उसके बाद हुआ था इम्पॉर्टेंट की बात करें तो 1526 में किसके बीच में, बाबर और माफ़ कीजिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कब हुआ था, 1526 मैंने आपको बताया था, 1526। और पानीपत का पहला युद्ध था 1527 में, बाबर के ही साथ बाबर और राणा सांगा, ये दोनों ने आपस में युद्ध किया, इसको कहा जाता है खानवा का युद्ध। तो उसके बाद 1528 आई, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, सारे एग्जाम पर्सपेक्टिव आपको बता रहा हूँ। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, और इसको कहा जाता है चंदेरी का युद्ध। उसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ, घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ, बाबर और अफगानों के बीच, जिसको घाघरा का कहा जाता है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट, मतलब मुगलों का शासन चल रहा था उस टाइम पर, यही इतिहास है हमारे पास। तो 1539 में एक युद्ध हुआ शेरशाह और हुमायूं के बीच, चौसा का युद्ध इसको कहा जाता है। उसके बाद 1540 में अगला युद्ध हुआ, जो कि हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ, कन्नौज का इसको युद्ध कहा जाता है। उसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई 1556 में, जो कि अकबर और हेमू के बीच हुई। उसके बाद जो यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन लिख रखा है 1565 में, जो कि विजयनगर का मतलब यहाँ पर पतन हो गया था, और इसको कहा जाता है तालीकोट का युद्ध, पूछा जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, बाय हुम इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड। तो लोकसभा के स्पीकर किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन। मतलब सारे मेंबर मिलकर एक अपना हेड चुन लेते हैं, कहते हैं आप बैठिए वहाँ पर, आप बताइएगा कब कौन बोले कब कौन ना बोले, लेकिन मानता ही कौन है, विपक्ष का जो लीडर है वो अपना खड़े होके बोलने लग जाते हैं, और जो पक्ष के लीडर हैं वो अपना बोलने लग जाते हैं। तो वैसे लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनका काम कंट्रोल करना होता है, दोनों तरफ बैलेंस बनाकर चलना होता है, ठीक है, लेकिन वो पक्ष की तरफ से मेनली चुन लिए जाते हैं। मतलब जो जिसकी तरफ से मेजॉरिटी होगी वो अपने अध्यक्ष को बैठा देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, वेयर हेल्ड 2026 फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। तो फीफा का जो टूर्नामेंट होगा 2026 में वो कहाँ होगा, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो ऑर्गेनाइज कराया जाएगा अमेरिका। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही। आप सोचें अमेरिका में ही सिर्फ नहीं, अमेरिका का एक रीजन है, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, ये 3 देशों के द्वारा 2026 फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। उससे पहले आता है 4-4 साल के डिफरेंस में ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, जो कि आंसर इसका तो हो जाएगा डी, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन 2022 में, मतलब इसी साल, एक फीफा का वर्ल्ड कप होना है जो कि कतर में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर होगा, है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इससे पहले, मतलब 4 साल के डिफरेंस में होता है ना, 2018 में जो फीफा का वर्ल्ड कप हुआ वो कहाँ हुआ, 2018 में हुआ, और कहाँ पर, रशिया में हुआ, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए पहला वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ, तो 1930 में उरुग्वे में हुआ, उरुग्वे ही उसको जीत गया था अर्जेंटीना को हराकर। तो याद रखना है 2018 में जो वर्ल्ड कप हुआ वो कौन जीता, तो आपको बता दूं उसको फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर जीत लिया था। पूछा जाता है, याद रखिएगा। भारत कितनी बार जीता है, तो भारत आज तक नहीं जीता, जो वर्ल्ड कप है फीफा का, जीता नहीं है। बेहतर टीम नहीं है भारत की एज़ कम्पेयर टू जो और दूसरी टीम से, उनके मुकाबले में। अगली बात करें तो अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट वेस्टलैंड एरिया। अगर यहाँ पर राजस्थान ऑप्शन में होता तो राजस्थानी आंसर सही होता, क्योंकि राजस्थान के पास ऐसा लैंड है जो कि ज़्यादातर वेस्ट है, तो यहाँ पर ई ऑप्शन हो जाता, लेकिन राजस्थान तो ऑप्शन में है नहीं, तो इन ऑप्शन में से चुनना है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा जम्मू कश्मीर का अधिकतर एरिया वेस्ट है।
वैसे तो मतलब उसको यूज़ में लाया जा सकता है, लेकिन पहाड़ वहाड़ और बर्फ़बारी की वजह से बहुत सारा एरिया वेस्ट में आता है, इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच रिवर ओरिजिनेटेड एट अमरकंटक। अमरकंटक में कौन सी रिवर निकलती है इन 4 ऑप्शन में से? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा अमरकंटक से नर्मदा रिवर निकलती है, और नर्मदा रिवर ऐसी रिवर है जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो ये ऐसी रिवर है जो कि इनके साथ साथ जो नर्मदा है, नर्मदा के साथ साथ एक और रिवर है, उस रिवर को मतलब आप ऐसा करिए, कमेंट बॉक्स में कुछ आपके लिए भी छोड़ देता हूँ, आपको सारी ईस्ट से वेस्ट जितनी भी बहने वाली रिवर्स हैं, जितनी भी भारत में जितनी भी रिवर्स हैं ईस्ट टू वेस्ट, वो सारी कमेंट बॉक्स में टाइप करनी है प्लीज़। ऊपर से लेकर नीचे तक सारी रिवर को करनी है, करिएगा, और जिसका सही हो जाएगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी पूरी डिटेल दे दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन द ब्लड इन मैन आर। आदमियों में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होता है ब्लड में? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कितना, 16 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ब्लड में, मतलब 16 ग्राम होता है 100 मिलीलीटर ब्लड में। अगर फीमेल्स की बात की जाए तो फीमेल्स में 12 टू 15 या 14 के आसपास, मतलब 11 भी कह सकते हैं, इसके आसपास होता है, मतलब 12 मान लीजिए, इतना तो फीमेल में होना ही चाहिए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड इज। तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, अगर आपने कैस्पियन सुना है तो वो खारे पानी की है। वैसे दुनिया की सबसे बड़ी झील वही है, और खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील वही है, मतलब लेक वही है। लेकिन अगर आपसे फ्रेश वाटर बोल दिया जाए तो आपको लेक सुपीरियर में लगाना है, जो कि अमेरिका के रीजन में पड़ता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच इफ द फॉलोइंग कॉजेज एड्स। एड्स के इनमें से क्या कारण है? तो वैसे तो एड्स की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये होता है एचआईवी की वजह से। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमनो इम्यूनो वायरस। ह्यूमनो इम्यूनो वायरस, याद रखिएगा, पूछी जाती है ये। आगे बात करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा, चाहे रिसर्च करके कीजिएगा, इंटरनेट में सर्च करके कीजिएगा, जिससे कि आपको याद रह जाए। आगे आप पेपर में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो आपको तुरंत याद आ जाए कि अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने किया था, मुझे पता है, तो आप डायरेक्टली आंसर पर पहुंच पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एटलीस्ट, जिससे कि प्रोत्साहन हमारा बनता रहे। धन्यवाद।